ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1983 की 16वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 27 मार्च 1983 को रिवाइज की थी। आज की मुरली का विषय है बाप समान बेहद की वृत्ति को धारण कर बाप समान बनो। बाप समान बेहद की वृत्ति को धारण कर बाप समान बनो। बाप समान बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति क्या है? कि सारा संसार मेरा परिवार। बाप समान बनो। हाँ जी, ऐसी वृत्ति होती है जब साकार होते हैं, जब भी वृत्ति होती है ना। जब निराकार अवस्था में तो वृत्ति नहीं होती ना। निराकार में कोई वृत्ति नहीं। ना बाप के पास कोई वृत्ति है, ना हमारे पास। बाप समान बेहद की वृत्ति को धारण। जैसे बाबा बेहद की आत्माओं को देखते हैं, ऐसे तुम भी बेहद की आत्माओं के साथ व्यवहार में आओ कि सब मेरे भाई। सत्ताईस मार्च को बाबा ने कहा कुमारियों की भट्टी में। ये कुमारियों की भट्टी है जिसमें बाबा क्लास करा रहे हैं। आज बाप दादा सब बच्चों से कहां मिलन मना रहे हैं? किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा? कितना श्रेष्ठ होगा? सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। सागर को भी नदियों का ये मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में होगा? 4 युगों में से किसी युग में ये मेला मिलन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा मिलन मेला फिर कभी किसी युग में होगा? इस युग का मिलन सारा कल्प
भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना, यहां वहां से इसलिए भागे हो ना, सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। यहां वहां से इसलिए भागे हुए आए हो ना, सागर में समाये समान मास्टर बन ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो, ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी सिर्फ अपने व अपने हद, अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं। क्या समझ में आया? बेहद की वृत्ति अर्थात सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, अपनी उन्नति में अपनी प्राप्ति में अपने प्रति संतुष्टता में अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। बाप समान
बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात चल रहे हैं, ये बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है, ये बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात चल रहे हैं, ये बाप समान बेहद वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात चल रहे हैं, ये बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति, अपने प्रति संतुष्ट है, यह हद की वृत्ति है। क्या यहां तक ही सिर्फ रहना है या आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय बेहद बाप समान का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने की बजाय मैं ठीक चल रही हूं, कोई गलती नहीं, गोल्डन मेडल लेने की बजाय मैं ठीक चल रही हूं, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रहे, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं। कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं।
कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं। इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते। बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी, और बच्चे स्व कल्याणकारी, ऐसे जोड़ी भी अच्छी लगेगी। सुनने में अच्छी नहीं लगती, जब बनकर तैयार हो जाएगी अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के आगे, सर्व खजानों के आगे मालिक लग रही है ना, अच्छी प्रदर्शनी लग रही है ना। और जब बनकर चलते हैं तब अच्छी लगती। सर्व खजानों के मालिक के बच्चे खजानों के मादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? महादानी बनो, नहीं तो उसको क्या कहना? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजाने वर्षे के अधिकारी के हैं। वर्षे खोलने का अधिकार कर सकते। तो सब खजाने कहेंगे ना, खजाना किस लिए मिला? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और विदेश। सिर्फ स्वयं खाओ पियो, अपनी मौज में रहो, इसलिए मिला है। बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले है ना। तो कैसे बांटेंगे?
कैसे बांटेंगे? बाबा का ज्ञान खजाना कैसे बांटेंगे? कैसे बांटोगे आप भाई? आप बाप का खजाना कैसे बांटेंगे? पैसे मनसा वाचा कर्मना दोनों किस तरीके से बांट सकते हैं? गीता पाठशाला खोल ली व जब चांस मिला तब बांट लिया। आपने गीता पाठशाला खोल ली है या जब चांस मिला तब बांट लिया? या इस पाठशाला में ही खुश हो? इसमें ही संतुष्ट हो? बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना तुम्हारी जीवन में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदायिनी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचने चाहो उतनी खींच सकते। ये भी इसी समय को वरदान है। समय भी वरदानी, तुम्हारी जीवन भी वरदानी, तुम्हारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, समय भी वरदानी, तुम्हारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है। तो इसका पूरा लाभ लिया है। चांस 21 जन्म तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वो ले लिया। जो मिला है वे ले लिया। तुम्हारी जीवन में जितना चाहो कर सकते। स्वतंत्रता आत्मा का भाग्य प्राप्त है।
अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठता है? अनुभवी हो ना, क्या होगा? कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। ये है जाल। पहले भी सुनाया था। पहले भी सुनाया था। संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी ही होगा। जो होगा वो क्या होगा? कल्याणकारी होगा। जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन और कल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन, हर दिन बुरा दिन नहीं। हर दिन बड़ा दिन है परंतु बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है ना? बाबा पूछ रहे हैं। हर दिन आपका उत्सव है ना? हर दिन मनाने का है। इस समर्थ समय से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती, दीदी बन जाती, दादी बन जाती है। तो इतना चांस मिलता है फिर भी चांस ना ले तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो? पता है सहयोगी रहेंगे।
क्या बोलती हो? पता है, सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं। जो समर्पण नहीं होंगे वे समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया। वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगत अम्बा ने क्या किया? वे भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, वह एक दो में सिस्टर्स फॉलो करते हो। इसमें जीवन जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है, तो फॉलो सिस्टर्स हो गया ना। अब क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी? वाह, सिल्वर ही ठीक है। कमजोरियों को नहीं देखो। वे देखेंगी तो डरेंगी। अपनी कमजोरियां देखेंगी ना तो डरेंगी। ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों की कमजोरियां देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती। लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है। बच्ची जन्म ले लेना, मातम आ जाता है घर में, लड़की पैदा हो गई। माथा पकड़ कर बैठ जाए। तो क्या? तो लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है, और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवे उतना ज्यादा से ज्यादा खुशी मनाते हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं। नवरात्रि में दशमी, नवरात्रि के बाद
हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अर्थात गोल्डन चांस अधिकारी 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी। आत्मा के वरदान अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पदम भाग्यवान पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी आगे आएगा, आगे प्रश्न। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजयी रतन हो ना। कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्म योगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान ना रहे। 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान ना रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, आएगा जरूर, लेकिन भस्म होने के लिए, ना कि भोगने के लिए। विदाई लेने के लिए आता है, क्योंकि कर्म भोग को भी पतित, क्योंकि कर्म भोग को भी पतित है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेते, जब देखते हैं
यहां तो दाल गलने वाली नहीं है, तो वापस चला जाता है, तो वापस चला जाता है। दादी दीदी को भी देखते हुए इतने हैंड्स देखकर खुशी हो रही है ना। जो स्वप्न देख रही थी वो साकार हो गया ना। इतने हैंड्स हों, इतने सेंटर बड़े, ये स्वप्न देख रही थी ना, क्योंकि हैंड्स की दादी दीदी को सबसे ज्यादा आस रहती है, तो इतने सब बने बनाए हैंड्स देखकर खुशी होगी ना। भारत की कुमारियों में और विदेश की कुमारियों में भी अंतर है। इन्हें कमाई की क्या आवश्यकता है? डिग्री लेनी है, जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं। जब तक सेवा की प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं। डिग्री की वैल्यू सेवा से है। पढ़ाई पढ़कर कार्य में नहीं लगाया, पढ़ाई के बाद भी गृहस्थी में रहे, तो लौकिक में भी कहते हैं। पढ़ाई से भी क्या लाभ? लौकिक में भी कहते हैं ना, पढ़ाई से क्या लाभ, कुछ काम नहीं आया तो। अनपढ़ भी बच्चे संभालते हैं और ये पढ़ी लिखी होकर के भी बच्चे संभालती है, क्या फायदा पढ़ने का? ऐसे ही ये भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ जाए, जो डिग्री की वैल्यू भी है, अगर यह चांस मिलता है तो डिग्री आप ही अब मिल जाएगी। ये डिग्री कम है क्या? जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली? लौकिक पढ़ाई कितनी पढ़ी थी ब्रह्मा ने? ग्रेजुएशन की सर, 10th क्लास। और किसको पता है? किसने मम्मा के बारे में जाना?
मम्मा और दादी प्रकाश मणि दोनों एक बेंच पर बैठती थी। एक ही क्लास में। पहले दादी आई, उसने जाके बताया, वो भी आ गई। उसके बाद आने के बाद तो ये पागल हो गई। फिर स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा। आप बताओ कितनी पड़ी थी? पता ही नहीं कि हमारा रिजल्ट क्या निकला, पेपर ही नहीं दिया। और कितनी बड़ी डिग्रियां ली। कितनी बड़ी डिग्री ली, लक्ष्मी बन गई सारी दुनिया की। दादी का तो नहीं पता क्या बनी, मम्मा को तो पता है ना कि लक्ष्मी बन गई, सरस्वती बन गई। और हमारी समझ के मुताबिक कृष्ण की मां बन गई। इससे बड़ा बताओ क्या होगा? न कृष्ण का बाप बन गई। मम्मा सरस्वती बन गई, लक्ष्मी बन गई और कृष्ण का बाप बन गई। और क्या बनी? राधा बन गई। समझ में आ रहा है सीन? दृश्य दिखाई दे रहा है? जहां की डिग्री तो वर्णन भी नहीं कर सकते हो। ये जो डिग्रियां मिली इनका क्या वर्णन करेंगे? कितनी बड़ी डिग्री मिली। पहली डिग्री सब बच्चों को कौन सी मिली? मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान, कितनी डिग्री है? इसमें एमए बीए सब आ जाता है। इंजीनियर डॉक्टर सब आ जाएंगे। इंजीनियर डॉक्टर सब आ जाएगा। अच्छा, कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। वरदानी कुमारियां हो ना, धीरे धीरे चलने वाली हो या उड़ने वाली। उड़ने वाली अर्थात हद की धरनी को छोड़ने वाली।
जब धरनी को छोड़ें तब उड़ेंगी ना, नीचे तो नहीं उड़ेंगी। नीचे वाले को शिकारी पकड़ लेते हैं, नीचे आकर पिंजरे में फंसा लेते हैं। नीचे वाले को शिकारी पकड़ लेते हैं, नीचे आया पिंजरे में फंसा, उड़ने वाला पिंजरे में नहीं फंसा। अभी क्या करेंगे? नौकरी करेंगे? दूसरे नौकरी करेंगे, ताज पहनेंगे या टोकरी उठाएंगे? सिर पर टोकरी उठाएंगे कि ताज पहनेंगे? ताज उतरेगी, ताज उतारेंगी तब टोकरी रख सकेंगी सिर के ऊपर। टोकरी रखेंगी तो ताज गिर जाएगा। या टोकरीधारी बनेंगे। अभी विश्व की सेवा की कमजोरी का ताज और ताज जिम्मेवारी का ताज, और दूसरा है भविष्य रत्न जड़ित ताज। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो तो विश्व आपको धन्य आत्मा, महान आत्मा माने। इतना बड़ा ताज। ताज पहनने वाले टोकरी क्या उठाएंगे? 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे। अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। क्या समझती हो? दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता है। क्या ऐसे सरकमस्टांस हैं? धीरे धीरे लौकिक को क्या ऐसे सरकमस्टांस हैं? धीरे धीरे लौकिक को संतुष्ट करते अपने को निर्बंधन कर सकती हो। निर्बंधन होने का प्लान बनाओ। बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। लक्ष्य दो तरफ का होता है, लौकिक भी और अलौकिक भी। लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते।
लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है, निमित्त मात्र लौकिक, लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती। सभी कुमारियों ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है या करना है। जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो उतना प्राप्ति का समय चला जाता है। इसलिए फैसला करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर 1 सौदा। करने वाले सेकंड में फैसला करने वाले, सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते। सोच कर फैसला करने वाले सेकंड फैसला लेते। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं, सोच कर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते हैं, और सोच कर भी फैसला नहीं कर पाते हैं। कितने प्रकार के बच्चे हैं, वो कॉपर वाले हो गए। आप सब तो गोल्डन मेडल वाले हो ना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल अभी से लेना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल चाहिए। चाहिए ना। राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाते। कहा जाए कि राम सीता कौन बनेंगे, हाथ नीचे, पता होता है हर चीज। लक्ष्मी नारायण राम सीता बनने के लिए कोई हाथ नहीं उठाते। लक्ष्मी नारायण तो गोल्डन एज है ना, तो सभी ने अपनी तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है या कभी सभी ने अपनी तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली, कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत न छोड़ने वाली। कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसे नहीं होगा।
एक तरफ अगर एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा? कोई खड्डे में गिरता है तो क्या दूसरा गिरेगा? दूसरा क्या करेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा? क्या करेगा? इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, सदा उमंग उत्साह से के पंखों से उड़ते रहना। किसी भी आकर्षण में नहीं आना। शिकारी जब फंसाते हैं तो अच्छा अच्छा दाना डाल देते हैं। माया भी कभी ऐसे करती है। इसलिए सदा उड़ती कला में रहना तो सेफ रहेंगे। पीछे की बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना है। पीछे देखना अर्थात रावण का आना। रावण आ जाएगा, पकड़ लेगा, फिर भारत की दुनिया को नहीं देखने देगा। बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना अर्थात रावण का आना। रावण का आना। नंबर 3, शक्ति से न होना। सबके हाथ में विजय का झंडा है, विश्व के ऊपर विजय का झंडा फहराना है। सिर्फ स्टेज के ऊपर ही सिर्फ स्टेज के ऊपर है, विजय का झंडा है, या सिर्फ स्टेज के ऊपर है। विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे। विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे। पहले विश्व सेवक सेवाधारी होंगे, हद के सेवाधारी होंगे, फिर बेहद के सेवाधारी। जहां भी जाएंगे तो ऐसे बाप दादा बेहद सेवा के लिए तैयार हो। तो बाबा पूछते हैं, बेहद सेवा के लिए तुम बच्चे तैयार हो?
तो ऐसे बेहद सेवा के लिए तैयार हो। विश्व की शक्तियां हो तो स्वयं ही ऑफर करो। 2 मास 6 मास की छुट्टी है। दो मास 6 मास की छुट्टी लेकर ट्रायल करो। एक कदम बढ़ाएंगी 10 कदम बढ़ जाएंगे। 1-2 मास निकल कर अनुभव करो। जो कोई बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज से दिल लग जाती है तो गठिया स्वतः ही छूट जाती है। ऐसे ट्रायल करो। संगम युग आगे बढ़ने का समय है। ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई, ये भी बहुत समय हो गया है। अब आगे बढ़ो। कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ, वहां से ही नहीं ठहरे रहो। कमजोर को नहीं देखो। वहां नहीं ठहरो। कमजोर को नहीं देखो, शक्तियों को देखो। बकरियों को क्यों देखते हो? बकरियों को देखने से खुद का भी कांध नीचे हो जाता है। डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। खुद का भी कांध नीचे हो जाता है। डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। कमजोर को देखने से डरते हो, इसलिए उन्हें मत देखो। शक्तियों को देखो तो डर निकल जाएगा। आप सब कुमारियां अपने को विशेष आत्माएं समझती हो ना? विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य के निमित्त एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। जब भी जहां भी ऑर्डर मिले तो हाजिर। ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी होना। जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे, फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी। यहां तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो
क्षमा ही होता है। लेकिन वर्तमान में भी मिलता है, तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो, श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी करें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो, मुझे बदलना है, स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले ये देखने वाला धोखा खा लेते हैं। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है, अभिमान में नहीं, करने में आगे। करो तो सफलता ही सफलता है। 5. बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इसी वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव ना हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप इसको कहा जाता है। संपन्न, किसी भी प्रकार की रुकावट अपने कदमों को रुकाने वाली ना हो। उड़ती कला वाले किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन ही एक है, स्वयं को बदलना। दूसरों को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना। जो मोल्ड होना जानता है वही रॉयल गोल्ड बन जाता है। क्या था, क्या बन गए, ये भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी। अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो, महान बनाने की सेवा करो। नंबर 6, सेवाधारी आत्माएं चलते फिरते याद और सेवा की लगन में रहती हैं। सदा बाप के परिचय द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का प्लान बनाती रहती। लौकिक काम करते भी यही याद रहता है कि मैं ट्रस्टी हूं। जिसने ट्रस्टी बनाया वे याद रहेगा ना। बाप और सेवा के सिवाय कुछ नहीं, लौकिक कार्य निमित्त मात्र।
लौकिक कार्य भी बाप की याद से सहज और सफल हो जाता। जब स्वयं की प्रारब्ध बन जाती है तो दूसरों की प्रारब्ध बनाने के लिए के बिना रह नहीं सकते। क्योंकि स्वयं को जब अच्छे से अच्छी चीज का अनुभव होता है तो औरों को प्राप्ति कराने के बिना रह नहीं सकते। ऐसा उमंग सदा रहता है ना। अच्छा, होली की मुबारक। सभी रंगों में श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के श्रेष्ठ संग का रंग। ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप, लाल घर और लाल बच्चे। लाल बाप, लाल घर, लाल बच्चे, ऐसे लाल रंग से सदा रंगे हुए हो। ये रंग तो लगाया है, ये रंग तो लगाया है ना। इस लाल रंग के संग का रंग ऐसा लगाया है जो 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। चाहे कितना भी भट्टी में डालो, नहीं उतरेगा। ऐसी होली मना ली है पक्के रंग वाली, या मनानी है। ऐसा होलीएस्ट बाप होली बच्चों से रूहानी होली मना रहे। ऐसी होली जिससे सदा होली बन जाए। होली मनाना क्या, लेकिन होली बन गई। मनाना थोड़े समय का होता है, बनना सदा काल का होता है। वे होली मनाते, आप बनाते हो। वे होली मनाते, आप बनाते हो। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली बच्चों को मुबारक। हो गई होली, रंग पड़ गया ना, लाल हो गए ना, बाप के लाल बन गए तो लाल हो गए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं, फोन